रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि कौन कौन सा रूल है, ठीक है ना, कौन कौन सा रूल है हमें रे डायग्राम बनाने में। स्फेरिकल मिरर का जब रे डायग्राम बनाते हैं तो कौन कौन से रूल को हमको याद रखना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रूल है हमारा रे डायग्राम बनाने से पहले, हमको यदि रूल पता रहेगा तो कोई भी रे डायग्राम को आसानी से बना लेंगे। नहीं तो फिर होता क्या है कि रे डायग्राम बनाने लगे, सोचने लगे, साहब सोचते ही रह जाएंगे तब तो है कि नहीं, तब तो सोचते ही रह जाएंगे। तो हमारा रूल भी क्लियर रहना चाहिए। देखिए फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है फर्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रूल। फर्स्ट रूल आपका बोल रहा है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। एकदम ए लाइन को सटीक लिख दिया गया है। क्या ए रूल है किसका, तो रे डायग्राम स्फेरिकल मिरर का, कि जब ए रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होता है। ये आपको दोनों के लिए बता दिया कि जब रे ऑफ लाइट क्या होता है साहब, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पास होता है। यहाँ पर पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बोला गया कि क्या, यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना, दोनों लेंस का बात किया, तो कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। कब कब फोकस से पास करता है, तो इन केस ऑफ कनकेव मिरर। किस मिरर के कंडीशन में, कनकेव मिरर के कंडीशन में। फिर क्या बोला गया, डाइवर्ज होता है, लेकिन अपीयर क्या होता है कि फोकस के पास जा रहा है। किस मिरर के कंडीशन में, कन्वेक्स मिरर के कंडीशन में। यहाँ पे आपका पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रे ऑफ लाइट यहाँ जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन लगता क्या है, फोकस पे जा रहा है। फिर इसमें भी सीधा जाता है, ऐसे होता है डाइवर्ज, लेकिन इसमें भी क्या लगता है कि फोकस के पास जा रहा है। तो ये बात को आपको बताना चाह रहा है, ठीक है ना, यानी कि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो इसमें प्रिंसिपल फोकस के पास बनता है, जो कनकेव मिरर है, और जो कन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, को तो डिविएट होता है, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे फोकस पे जाके मिल रहा है। अरे हाँ या ना, ये बातें क्लियर है क्या, तो ये आपका फर्स्ट रूल बोलता है, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट रूल बताता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे सेकेंड रूल का। सेकेंड रूल हम लोग को क्या बताएगा, तो फर्स्ट रूल तो समझ में आ गया ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा तो फोकस से पास करेगा, ठीक है ना, दोनों इमेज में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गया तो क्या किया, डिविएट किया, बट ऐसा लग रहा है कि कहाँ पर जा रहा है, फोकस के पास मिट कर रहा है। बातें क्लियर है क्या, ठीक। अब देखिए हम लोग सेकेंड नंबर रूल को समझते हैं, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना, क्योंकि रूल नहीं पता रहेगा तो हम लोग रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम लोग का रूल का पता होना बहुत जरूरी है। रूल को आप इग्नोर नहीं मार सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए सेकेंड नंबर रूल आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, एक बार देखिए। देखिए तो सेकेंड नंबर रूल क्या बोल रहा है कि व्हेन ए रे पासिंग, क्या, व्हेन ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑन ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। देखिए वो इमेज भी आपको बना के दिया गया है कि क्या होगा कि एक आपका कनकेव मिरर रहेगा, ठीक है, आप मिरर बना लीजिएगा। अब क्या होगा, कनकेव मिरर में ये आपका हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बोला गया कि जो लाइन क्या होगा, फोकस से पास करेगा। दोनों इमेज बना देते हैं आपका, ठीक है। अब देखिए कि अब आपको बोला गया क्या कि यदि रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। फोकस से पास करेगा तो कहाँ चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, ये साहब पोल है, ये आपका फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, ठीक है, रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा था साहब, तो रे ऑफ लाइट कहीं ऐसे आ रहा था, लग रहा था कि फोकस के ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से तो ऐसे आ रहा था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा और ऐसे चला जाएगा। किस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से कुछ चला जाएगा, यानी कि आ तो रहा था, लग रहा था कि फोकस के पास जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये बात को आपको समझना होगा। एक काम किस में होगा, तो एक काम आपका होगा कन्वेक्स मिरर में, एक काम किस में होगा, कन्वेक्स मिरर में, और एक काम किस में होगा, कनकेव मिरर में।
अब बताइए, ये तो क्लियर होगा, ये तो आपका रूल क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको रूल पता रहना चाहिए। अब देखिए थर्ड नंबर रूल क्या बता रहा है। थर्ड नंबर रूल आपसे बता रहा है कि ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी कि बोल रहा है कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा या लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सेम पाथ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आसान है, ठीक है ना। तो ये भी रूल को आपको समझना होगा। तो क्या बोला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पास होगा तो उसी को क्या कर लेगा, बैक चला जाएगा। उसी पे क्या हो जाएगा कि ऐसे इंसिडेंट रे आया, इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे भी चला गया। सेम पॉइंट के लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रहा है, लेकिन उसी पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन है, एक आपका कनकेव के लिए और दूसरा कन्वेक्स के लिए। एक कंडीशन किसके लिए है, कनकेव के लिए है, और एक कंडीशन किसके लिए है, कन्वेक्स के लिए है। बातें क्लियर है क्या? ये बातें आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ रूल जो है उसको भी एक बार देख लेंगे। क्या बोला गया कि रे ऑफ इंसिडेंट, क्या, ए रे ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिक्विली टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या, ए रे ऑफ इंसिडेंट obliquely to the principal axis towards the point P pole of the mirror on the concave mirror or convex mirror is the reflected obliquely the incident ray and reflected ray follow the law of reflection of point of incidence, यानी कि making equal angle with the principal axis। अब ये क्या बोलता है फोर्थ नंबर, तो एक आपका मिरर रहेगा। ये मान लीजिए मिरर कौन सा है, आपको मान क्या ले, वो तो है ही, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें क्या रूल बोलता है, इसमें रूल हम लोग को बोलता है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा, वो तो समझ गए हम लोग, यदि पोल के पास लाइन जाएगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ लाइट यदि पोल के पास जाएगा तो जितना एंगल बना रहा होगा उतना ही एंगल बना के निकल जाएगा, ठीक है ना। जितना एंगल बना रहा होगा उतना ही एंगल बना के निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे एंगल आई है और यहाँ पर यदि एंगल आर है तो एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा कि एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, बराबर होगा। ये बात को हमको समझना होगा कि जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो क्या करेगा, यहाँ पर जाने के बाद एंगल आई बना रहा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद यदि एंगल आर बना रहा है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। ये बात आपको समझ के रखना होगा, ठीक है ना। और या दूसरा वाला भी कंडीशन हो उसके लिए भी यही फंडा है, ठीक है ना। वो कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही फंडा है। ये कन्वेक्स मिरर रहेगा, यहाँ पे आपका पोल रहेगा, यहाँ पे फोकस रहेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। यदि रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगा तो फिर सेम एज इट इज ऐसे बना के निकल जाएगा। इसको आई और इसको आर बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ये आपका फोर्थ नंबर रूल है, ठीक है। तो यहाँ आपका फोर्थ नंबर रूल आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका मिरर है, यदि जा रहा है पोल के पास तो सेम एंगल बना के निकल जा रहा है। यदि इसमें भी पोल के पास जा रहा है सेम एंगल बना के निकल जा रहा है। वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। बातें क्लियर है क्या? तो यहाँ तक रूल्स तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बाकी हम लोग रे डायग्राम का बात एक अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हम लोग का ये आपका जितने भी टॉपिक था क्लियर हो गया कि रूल्स फॉर रे डायग्राम, यानी कि रे डायग्राम बनाने से पहले हमें क्या क्या रूल सीखना है, वहाँ तक तो साहब क्लियर हो गया।